नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। मानव का स्वभाव होता है कि वह हर समय अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, किंतु हम हर समय सही नहीं होते, या हो सकता है कि हम जिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं वो हमारे लिए सही हो लेकिन औरों के लिए गलत हो। ऐसे में और लोग हमें अन्य लोग या दूसरे लोग हमें अनेक प्रकार से हमारे कार्यों की समीक्षा करते हैं। हमें उन कार्यों की समीक्षा अच्छी प्रकार से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। इसी को कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि निंदक नियरे राखिए। संत कबीरदास का यह दोहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी बिना निर्मल होए स्वभाव। फिर से, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। जिसका प्रत्यक्ष अर्थ तो यह है कि जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए, क्योंकि उसकी निंदा से सतर्क होकर हम गलती नहीं करते और हमारा स्वभाव उत्तम तथा निर्मल होता है। किंतु इसको थोड़ा सा और भी समझिए, इस दोहे को गहराई से समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास मन और विचार शक्ति है। जब भी व्यक्ति कोई गलत काम करने चलता है तो उसका मन स्वतः बताने लगता है कि यह काम सामाजिक, नैतिक और विधिक दृष्टि से उचित नहीं है। मन रोकता है, भय दिखाता है, पर व्यक्ति इसकी परवाह न कर उस भय को एक झटके से मन से निकाल देता है, क्योंकि उसकी परिस्थिति ऐसी होती है। उसे लगता है मैं जो गलत काम कर रहा हूँ वो मेरी परिस्थिति के लिए सटीक है, इसलिए वह उसको कर देता है। ऐसे में धर्मशास्त्र में अनेक कथाओं का उल्लेख है कि बड़े बड़े राजा और दैत्य ऐसे थे जिनके परिवार के सदस्य ही उन्हें गलत काम से रोकते रहे, लेकिन वो माने नहीं। उन्हें लगा हम सही हैं। संप्रति मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति में इतना मदान्ध हो जाता है कि कोई उसकी सोच के विपरीत कुछ कहता है या समझाने की कोशिश करता है तो वह सब व्यर्थ हो जाता है। कबीरदास जिस आंगन की बात कर रहे हैं वह आंगन आपका मन है, और इस मन के आंगन में कुटी बनाकर, यानी चिंतन और मनन की कुटी बनाकर स्वविवेक रूपी आलोचक को अपने साथ रखा जाए और हर काम करने के पहले सोच विचार को इसी कुटी में बैठ करके यह तय किया जाए कि कार्य का स्वरूप उचित है या अनुचित है, तो इस कुटी से सही आवाज़ आने लगेगी। तात्पर्य यही है कि विचारों में चिंतन और मनन करते हुए हमें विवेकपूर्ण ढंग से सोचना चाहिए कि कौन सा कार्य हमारे लिए उचित है। कबीर के साबुन और पानी का अर्थ भावनाओं और संवेदनाओं के साबुन और पानी से लिया जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि साबुन और पानी का अर्थ जो है वह उसकी भावनाओं और संवेदनाओं से लिया जाना चाहिए। कोई भी काम करने पर यह सोचा जाए कि मेरे साथ कोई इस तरह का कार्य करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। इसका उत्तर मिलते ही मन में आपके विचार स्पष्ट हो जाएंगे कि हमें कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और गलत कार्य करने की हिम्मत तब शायद ना ही पड़े। इसीलिए महापुरुषों के कथन की गहराई में जाने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और एक बात और है, चिंतन मनन भी तभी आता है जब हम दूसरों की सुनते भी हैं। सुनने का भी धैर्य
हमारे में होना चाहिए, क्योंकि अनेक बार दूसरों की बातें सुन करके हम अपने विचारों में सुधार कर लेते हैं। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को कृपया आगे बढ़ाएं, अपने मित्रों, परिवार इत्यादि में अवश्य साझा करें। धन्यवाद। नमस्कार।